जी हाँ, नमस्कार। मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के बीच किस्सा कहानी चैनल के जरिए। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और आग्रह करता हूँ कि किस्सा कहानी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। ये खास अनुरोध है आप लोगों से। आज का मेरा टॉपिक है देखने का नज़रिया। देखने का नज़रिया जो है टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ और ज़बरदस्त कहानी है, मज़ेदार कहानी है। पूरा का पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा सुनने से किसी भी किस्सा और किसी भी कहानी का जो है अंत समझ में आता है। तो बढ़ते हैं किस्सा के तरफ, इस कहानी के तरफ। देखने का नज़रिया आज का टॉपिक है। शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक साधु अपने सेवक, अपने चेला के साथ, यानी उनके जो सेवक होते हैं, चेला जिसको चेला भी कहा जाता है, उनके साथ एक तालाब में नहा रहा था। तो नहाते वक्त साधु साथ में उनका चेला भगवान का नाम लेते हुए स्नान कर रहे थे वहां पर। उस वक्त में एक राहगीर, यानी कि दूसरे राज्य का आदमी आता है और वहां से गुजर रहा होता है। गुजरते वक्त वो सोचता है कि रास्ते में हमको कोई नहीं मिला जो मैं किसी भी तरह का अपने लिए किसी तरह का सवाल कर सकूं। अब ये महात्मा जी नहा रहे हैं तो क्यों न मैं इनका इंतजार कर लूं। जैसे ही ये जो है बाहर निकलेंगे तो इनसे मैं कुछ अपने लिए बातचीत कर लूंगा। जब महात्मा जी नहा करके बाहर निकलते हैं तब जा करके वो राहगीर उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आप हमको एक बात बताइए कि इस राज्य के लिए हम नए आदमी हैं, इस राज्य में हम रहने के लिए आए हैं, तो इस राज्य में रहने वाला आदमी सब कैसा है। वो साधु महात्मा, दिमाग का तेज, क्योंकि महात्मा नाम वैसे ही नहीं पड़ता है, उसके अंदर में उतनी नॉलेज होती है फिर जाकर के महात्मा बनता है। तो महात्मा जी ने उस राहगीर से पूछा, जो देखिए आपके सवाल का जवाब तो मिल जाएगा, आपके सवाल का जवाब तो मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आप जहां से आए हैं वहां का आदमी कैसा है। वो आदमी बोला कि महात्मा जी मैं क्या बताऊं आपको, वहां का आदमी जो है ठीक नहीं है, वहां का आदमी कपटी है, धोखा करने वाला आदमी है, कि नहीं, ऐसा ऐसा आदमी है जिसके ऊपर किसी भी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता, वैसा वहां पर है। इसलिए मैं इस राज्य में रहने के लिए आया हूं। तो महात्मा जी बोले
जो यहाँ पर भी वैसा ही आदमी है, यहाँ भी कपटी है, छल्ली है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार का आदमी इस राज्य में भी रहते हैं। ये पूछने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। इसी तरह फिर वो महात्मा जी अपने रूटीन के मुताबिक, अपने समय के मुताबिक हर दिन उस तालाब में नहाने के लिए अपने भक्तों के साथ आता है। फिर कुछ समय बाद, 5 से 7 दिन के बाद, एक राहगीर फिर वहां से गुजर रहा होता है। और वो राहगीर भाई साहब, वो साधु लोग जो वहां पर नहा रहे होते हैं अपने भक्तों, अपने चेला के साथ में, तो राहगीर को एक सवाल मन में आता है कि मैं तो इस राज्य में रहने के लिए आया हूं, लेकिन इस राज्य का हमें अनुभव नहीं है। इस राज्य के बारे में हमको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। तो क्यों न इस महात्मा जी से पूछ लिया जाए। ये सोच करके वो महात्मा जी को तालाब से बाहर निकलने का इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद जब महात्मा जी अपने भक्तों के साथ बाहर आते हैं, तो कपड़ा बदलने के बाद वो राहगीर उसको, उस साधु को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद पूछता है, महात्मा जी, मैं इस राज्य में नया हूं, पहली बार आया हूं और मैं इस राज्य में रहने के लिए आया हूं। तो इस राज्य में आदमी कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे के बीच में संबंध है, सो कृपया हमको बताएं। महात्मा जी पहले राहगीर के भांति इनसे भी वही सवाल किया कि आप कहां से आए हो, पहले वहां के आदमी कैसा है उसके बारे में मेरे को बताओ। ये सवाल करने पर वो राहगीर ने महात्मा जी को जवाब दिया कि वहां पर बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी से किसी भी तरह का कोई बैर नहीं है, किसी भी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ईर्ष्या दोष नहीं है, सब हंसी खुशी से रहते हैं। और मैं भी उस राज्य में बहुत हंसी खुशी से रहता हूं, लेकिन मैं इस राज्य में कुछ उद्देश्य को लेकर के आया हूं। वो उद्देश्य मेरा ये है कि मैं यहाँ पर व्यापार करना चाहता हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया हमें मार्गदर्शन कराएं कि इस राज्य में आदमी कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे के बीच में संबंध बना के रखें। फिर जाकर के महात्मा जी उनको जवाब देता है बड़ी उत्साहित के साथ। कहता है कि इस राज्य में आदमी बहुत अच्छे हैं, किसी के भी साथ आपको पराये की तरह जो है दिखता नहीं है। सब में एक दूसरे में ऐसा अच्छा व्यवहार, ऐसा अच्छा संबंध है कि कोई यहाँ पर पराया नहीं लगता है, सब अपना ही है। ये बात सुनने के बाद वो राहगीर जो है वहां से चला जाता है। तब जाकर के उनका जो भक्त, उनका जो चेला है, वो पूछता है उस महात्मा जी से, वो अपने गुरुजी से सवाल करता है कि गुरुजी आप हमें एक बात बताइए, पहले वाला जो राहगीर आया था उनको आपने क्या बोले, और जो दूसरा राहगीर था उनको आपने क्या बोले? मतलब दोनों राहगीर में ऐसा अंतर क्यों आपने दिखाया? आप तो महात्मा जी हैं, महान हैं, तो आपने दोनों के बीच में एक अलग अलग तरह का जवाब क्यों दिया? तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए अपने भक्तों से कहा, अपने चेला से कहा
ये सब जो है देखने और समझने का नजरिया है। वो पहले वाला राहगीर जो है उनका नजरिया जो है ठीक नहीं था, इसलिए उनको अपने राज्य में कोई अच्छा दिखाई नहीं, कोई अच्छा लगा ही नहीं। और जो दूसरा राहगीर था वो अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उसको अपने राज्य में भी हर इंसान अच्छा लगता है। इसलिए उनको हमने ये जवाब दिया कि यहाँ का भी आदमी बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छे आदमी का नज़रिया अच्छा होता है और उसके लिए हर जगह अच्छा आदमी ही दिखता है। और जिसका नज़रिया ठीक नहीं होता वो कहीं भी जाए तो उसको अच्छे आदमी का मुलाकात नहीं होता है, उसको जो है बुरे आदमी से ही जो है संबंध बनता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप जिस नज़र से जहाँ पर भी देखेंगे वो आपको वही चीज़ दिखाई देगा। तो हर जगह अच्छाई है, उससे पहले आपका नज़रिया खुद जो है ठीक करना होगा, आपका नज़रिया खुद जो है साफ करना होगा, तभी जा कर के आपको अच्छा इंसान दिखेगा। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर हम मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।